हाँ जी, तो नमस्कार, कैसे हो सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हम पीछे हरियाणा तक स्टेट को कवर कर चुके हैं, तो अब हमारा नंबर आ जाता है उत्तराखंड का। तो आज से हम उत्तराखंड स्टार्ट कर रहे हैं और कोशिश करूँगा 1 या 2 क्लास के अंदर हम उत्तराखंड को कर देंगे। और हाँ, मैं आपसे जो है ना आपको एक इन्फॉर्मेशन भी देनी थी कि जो क्लासेज हम पीडीएफ के थ्रू करते थे, आज से हम सारी क्लासेज ऐसे ही नॉर्मल ही बेसिस पर अपनी कॉपी पे क्या करेंगे, क्योंकि पीडीएफ से अच्छी तरह से मैं आपको समझा नहीं पा रहा था, लेकिन इससे कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। अपना वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप दोनों साथ में रखें, जैसे मेरे पास रहता है हमेशा पढ़ते टाइम। ये रहा वर्ल्ड मैप और इसके नीचे ही ये इंडिया मैप और इसके नीचे वर्ल्ड मैप है। साथ में एक एटलस ले लीजिए, इस तरह की एटलस है, मेरे पे पुरानी पड़ी है। आप जो है कोई से वाले भी ले सकते हैं। ये मेरे पे ये द्वितीय संस्करण है, आप नया संस्करण भी खरीद सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। स्टूडेंट खरीदिए और आप या स्कूल एटलस खरीदिए, कोई से भी एटलस खरीद लीजिए, लेकिन एक एटलस आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है ना? जो चीज़ें मैप के द्वारा समझानी होगी मैं आपके सामने मैप को करके समझाता रहूँगा। बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड को जानने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो ये उत्तराखंड है, इसका जो गठन हुआ था 9 नवंबर सन 2000। उत्तराखंड का जो गठन था 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। अब कैसे गठन का मतलब क्या है? अब इससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन बच्चों में हो जाता है। एक्चुअली उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। तो उत्तर प्रदेश से यह टूटकर 9 नवंबर सन 2000 को एक नए राज्य के रूप में स्थापित किया गया था उत्तराखंड। बताइए, ये बात समझ में आती है क्या? चलिए, अब उत्तराखंड के गठन के बारे में समझ चुके हैं। उत्तर प्रदेश से जो है यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, उत्तर प्रदेश से यह उत्तराखंड के रूप में स्थापित हो गया। अब अगली बात, उत्तराखंड जो है, अब मैं हाथ से रफली उत्तराखंड का मैप बनाने की कोशिश करूँगा। हंसने वाली कोई बात नहीं है। कैसा क्या होता है ना कि हाथ से मैप बनाते हैं और नॉर्मली, हालांकि मैं आपको पहले मैप से दिखा देता हूँ। देखो, ये हमारा उत्तराखंड है। क्या है? ये हमारा उत्तराखंड है पूरा का पूरा। अब उत्तराखंड के ना दो दो क्षेत्रों के मतलब कि हम उत्तराखंड को 2 क्षेत्रों में भी बांट सकते हैं। ये मान लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये नीचे का हिस्सा, यानी कि 2 हिस्से। तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि उत्तराखंड, ये उत्तराखंड का मैप हो जाएगा और ये 2 हिस्से। ये वाला हिस्सा गढ़वाल क्षेत्र, यानी कि गढ़वाल, और ये वाला जो क्षेत्र है ये कुमायूं क्षेत्र। यानी कि उत्तराखंड के, ये मैप किसका है? ये जो चित्र है यानी कि मानचित्र जो है, ये किसका है? उत्तराखंड का है। तो उत्तराखंड के कितने हिस्से? 2, गढ़वाल और कुमायूं। यहाँ तक बताइए, कोई डाउट है क्या? देखो, चीज़ों को मैं साथ साथ रिलेट करता चलूँगा, जिससे कि आप जो ना दिमाग में चीज़ें एक साथ इकट्ठी होती रहे। ठीक है? तो गढ़वाल क्षेत्र और कुमायूं क्षेत्र। अब ये कुमायूं क्षेत्र है, यहाँ की हमारी रेजिमेंट है, कुमायूं रेजिमेंट। कुमायूं रेजिमेंट। तो कुमायूं रेजिमेंट जो थी, इसको भारत का पहला परमवीर चक्र मिला था। किस रेजिमेंट को? कुमायूं रेजिमेंट को परमवीर चक्र मिला था। फर्स्ट परमवीर चक्र इनको मिला था। और उसमें से, वैसे परमवीर चक्र के बारे में यदि हम बात करें, ये भी सबसे पहले सोमनाथ, कौन थे? सोमनाथ। सोमनाथ सोमनाथ जी को जो है परमवीर चक्र, पहले व्यक्ति थे फर्स्ट, इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और रेजिमेंट पूछे तो कुमायूं रेजिमेंट। यहाँ से बताइए, उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। उत्तराखंड के हमने 2 हिस्से कर लिए, गढ़वाल क्षेत्र और कुमायूं क्षेत्र। कुमायूं क्षेत्र की रेजिमेंट, कुमायूं रेजिमेंट को परमवीर चक्र, फर्स्ट परमवीर चक्र किस रेजिमेंट को मिला था? कुमायूं रेजिमेंट को मिला था। और सोमनाथ जी को यह रेजिमेंट मिला था, परमवीर चक्र मिला था। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? अब चलिए, अब हम ना जगहों के बारे में थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सी जगह कहाँ से रिलेटेड करेगी, कौन सी जगह कहाँ से रिलेट नहीं करेगी। अब जो जो चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा, वे चीज़ें आप नोट डाउन करते रहना। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैं तुमको एक चीज़ और बता देता हूँ। एक टर्म आती है ट्राई जंक्शन। ट्राई जंक्शन, ट्राई जंक्शन। अब ये ट्राई जंक्शन होता क्या है?
ट्राई जंक्शन होता क्या है? जहाँ तीन देशों की सीमा मिलती है, जहाँ तीन देशों की सीमा बाउंड्री मिलती है, जहाँ तीन देशों की सीमा मिलती है, उसको क्या कहते हैं? ट्राई जंक्शन कहते हैं। अब दरअसल हम उत्तराखंड के मैप पर चलते हैं। अब हम उत्तराखंड का मैप देखते हैं। ये देखिए, उत्तराखंड का जैसे ही हम मैप देखते हैं, ऊपर हमको चाइना देखने को मिलेगा। ऊपर हमको क्या देखने को मिलेगा? चाइना देखने को मिलेगा। और साइड में हमारा नेपाल देखने को मिलेगा। साइड में हमारा क्या देखने को मिलेगा? नेपाल देखने को मिलेगा। अब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि कुछ टर्म्स बार बार यूज होगी। ट्राई जंक्शन क्या होता है अभी मैंने समझाया था, धीरे धीरे करके चीज़ों को ना अपर लेवल तक लेके जाएंगे। देखो, चाइना, यहाँ पे हमारा नेपाल है। यदि आपसे पूछ ले कि उत्तराखंड की सीमा कितने देशों से मिलती है, तो क्या आप बता सकते हो कि उत्तराखंड की सीमा कितने देशों से मिलती है? तो आप बता दोगे कि सर नेपाल और चाइना, दो ही देश ऐसे हैं जिससे उत्तराखंड की सीमा मिलती है। बताइए, कोई डाउट है क्या यहाँ तक? नहीं है ना? चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आगे जगहों पे चलना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अब नैनीताल देखिए, हमको नैनीताल दिखाई देगा, दिख रहा है ना नैनीताल? तो नैनीताल, मैप में नैनीताल सर्च करने की कोशिश कीजिए। अपने मैप में नैनीताल सर्च करने की कोशिश कीजिए। नैनीताल आ गया नैनीताल। देखिए, मैं आपको ना एटलस से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अब यहाँ आ जाइए और धीरे आप इसमें, ये रहा, ये हमारा क्या है? नैनीताल है। नैनीताल के जस्ट साइड में हमारा अल्मोड़ा है, और अल्मोड़ा के साथ साइड में आपको पिथौरागढ़ भी दिखेगा। तो तीन चीज़ें, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। अब पिथौरागढ़ के जस्ट साइड में रानीखेत, पिथौरागढ़ के जस्ट साइड में रानीखेत। तो नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, नैनीताल, अल्मोड़ा और हमारा पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ और रानीखेत, ये चारों जगह किस चीज़ के लिए फेमस है? ये पर्यटन स्थल है। कैसे स्थल है ये? पर्यटन स्थल है। यानी कि घूमने यदि आप कभी जाओ तो इन जगहों को जरूर विजिट करना। नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रानीखेत। एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे एग्जाम से रिलेटेड क्या होती है ना, जगहें हमको पता होनी चाहिए, स्थानों को पता होने चाहिए कि कौन सा स्थान किस जगह पर रिलेट करता है, जिससे कि हम चीज़ों को जल्दी से जल्दी याद करने में सफलता हासिल कर सके। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, हमने सुना है केदारनाथ, केदारनाथ और बद्रीनाथ। केदारनाथ और बद्रीनाथ दो जगह हैं, एक है हमारा केदारनाथ और एक क्या है हमारा? बद्रीनाथ। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अब चलिए मैप में इन दोनों को सर्च करने की कोशिश करते हैं। फिर से अपना एटलस उठाइए और एटलस उठा के आ जाइए। देखिए, ये रहा हमारा बद्रीनाथ और ये रहा हमारा केदारनाथ। जैसे मैंने ना हाइलाइटर से हाईलाइट कर रखी है जगहों को, ऐसे ही आप भी हाईलाइट लेकर हाईलाइटर से अपना हाईलाइट कर लेना, जिससे कि जब चीज़ें आप रिवीजन करोगे ना, बड़ी ईजी हो जाएगी। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ ये क्या है? बताइए। ये धार्मिक स्थल है। कैसे स्थल है ये? धार्मिक स्थल है। केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों के दोनों धार्मिक स्थल है। लेकिन यहाँ से ना, ये तो हमको सबको पता है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ क्या है, ये हमारे धार्मिक स्थल है। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता है केदारनाथ से। क्या क्वेश्चन पूछता है? अब मेरी बात समझना बड़े ध्यान से। केदारनाथ में बाढ़ आई थी, आपदा आई थी, बाढ़ आपदा, तो उसकी सन हमसे पूछ लेता है, ईयर पूछ लेता है कि किस वर्ष आई थी। तो केदारनाथ में जो बाढ़ यानी कि आपदा आई थी सन 2013, ये याद कर लेना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो केदारनाथ में कब आए थे? सन 2013 में। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब अपने मैप में सर्च करने की कोशिश कीजिए चमोली। चलिए इस वाले मैप में देखते हैं मिलता है क्या चमोली। इस वाले मैप में नहीं है, अपना दूसरे मैप में देखते हैं, एटलस वाले में। क्या चमोली है? नहीं है। एक्चुअली नंदा देवी के पास आप खुद से लिख लीजिए चमोली, चमोली लिख लीजिए, क्योंकि चमोली से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब चमोली क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। चमोली जो है
इसको फूलों की घाटी बोला जाता है, फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी किसको कहते हैं? चमोली को। फूलों की घाटी किसे कहते हैं? चमोली। तो चमोली को फूलों की घाटी कहते हैं। आप इस पूरे की पूरी उसका थोड़ा मैं करने की कोशिश करता हूँ। ऊपर से स्टार्ट कीजिए। आप एक बार ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है। फिर मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, फिर आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये अपने नोट डाउन करते रहना, ठीक है। चलिए अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चले। वेरी गुड। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। जहाँ से मैं चमोली बता रहा हूँ, गोपेश्वर लिखा हुआ है, देखना अपने मैप पे, गोपेश्वर एक जगह लिखी हुई है, गोपेश्वर, गोपेश्वर, गोपेश्वर। अब गोपेश्वर ये चमोली में ही पड़ते हैं, चमोली। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, गोपेश्वर में है क्या? गोपेश्वर में सुंदरलाल बहुगुणा ने, किसने? सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की स्टार्टिंग की थी, आरंभ किया था। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन, वृक्ष पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन किया गया था, चिपको आंदोलन। इससे संबंधित कौन है? पूछ लेता है, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। एक्चुअली यदि पीछे से कोई वॉइस आती है तो आप थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा पीछे से बैकग्राउंड का। आई होप आप ऐसा करोगे कि आप मेरा साथ दोगे। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान देना, ऋषिकेश जाइए। ऋषिकेश मिला, ऋषिकेश बताइए ऋषिकेश मिला क्या? देखिए इस मैप में देखिए, ये रहा, देखो ये हमारा देहरादून है, देहरादून के जस्ट साइड में ऋषिकेश लिखा हुआ है, लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है? बिल्कुल। तो ऋषिकेश हमको पता है। ऋषिकेश के बारे में एक चीज़ यहाँ की भी हमको याद रखनी चाहिए, ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला, जो घूमने गए हैं उनको पता है लक्ष्मण झूला कहाँ पड़ता है? ऋषिकेश में पड़ता है, लक्ष्मण झूला ऋषिकेश। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब आ जाइए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पर। कहाँ पर? देहरादून, देहरादून किसकी राजधानी है? ये उत्तराखंड की राजधानी है। तो यूके लिख दूँ मैं, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड की कैपिटल है, कैपिटल किसकी है? उत्तराखंड की है। अब मेरी बात सुनना, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पर भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय सैनिक अकादमी, अकादमी यानी कि IMA, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, कहाँ पर है? देहरादून पर है, देहरादून में पड़ती है। अच्छा, इस देहरादून में ही एक एयरपोर्ट भी है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सब चीज़ें ऐसी है, कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं है मैं अपने पास से ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, मैं आपके अनुभव से बता रहा हूँ, आपके एग्जाम से संबंधित है, इससे बाहर एग्जाम में कुछ मिलेगा भी नहीं, ठीक है। टेंशन नहीं लेने की, आपको पढ़ने का है। जोली ग्रांट एयरपोर्ट, जोली ग्रांट एयरपोर्ट, जोली ग्रांट एयरपोर्ट कहाँ पड़ता है? ये भी हमारा देहरादून में ही पड़ता है, ठीक है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई डाउट है? एनी प्रॉब्लम? नहीं। अब देखिए जैसे ही देहरादून है, देहरादून से जस्ट ऊपर यहाँ देखिए, ये रहा देहरादून, और देहरादून के जैसे ही हम थोड़ा सा ऊपर देखते हैं, यहाँ पे हमारा मसूरी लिखा हुआ है। अब क्या मसूरी में भी कुछ है? बिल्कुल, मसूरी घूमने भी जाते हैं, पर्यटन स्थल भी है। और मसूरी लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी, नेशनल अकादमी, लेस्बना जिसको हम बोलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी। IAS की यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, IAS वगैरह जो होते हैं हमारे, उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? मसूरी, उत्तराखंड के मसूरी में। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है ना। चलिए एक चीज़ नोट डाउन कर लेना, जब मैं आपको पढ़ाऊँगा इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि जब हम वर्ल्ड मैप में चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस देश के साथ कैसा संबंध है और कैसे लोग बाग वर्ल्ड लेवल पर कैसे अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं। बस अभी याद कर लेना, काला पानी विवाद, काला पानी एवं लिम्पिया अधूरा विवाद, लिम्पिया अधूरा विवाद, लिम्पिया अधूरा विवाद। तो काला पानी और लिम्पिया अधूरा विवाद, ये दोनों के दोनों विवाद किन दो
देशों के बीच में? भारत और नेपाल के मध्य है। भारत और नेपाल के मध्य है। काला पानी और लिम्पिया अधूरा विवाद कहाँ पर पड़ता है? भारत और नेपाल के मध्य है। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है क्या? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? चलिए देखिए, जो चीज़ें मेन थी हम आप कर चुके हैं, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट चीज़ पर, और नेक्स्ट चीज़ में हम थोड़ा सा स्टैटिक जी के देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? इसके स्टैटिक जी के। तो स्टैटिक जी के किसकी? उत्तराखंड की। मेन चीज़ है, नोट डाउन कर लेना, पेपर में कभी भी टपक सकती है, ठीक है। तो उत्तराखंड का लोक नृत्य, उत्तराखंड के लोक नृत्यों पे चलते हैं। झोरा, झोरा, और दूसरा लोक नृत्य जो है वो है झोलिया, झोलिया। तो लोक नृत्य, दो लोक नृत्य है, झोरा और झोलिया। अब बात आती है राष्ट्रीय उद्यान की। कौन से उद्यान? राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान पे यदि हम चलते हैं तो जिम कार्बेट, जिम कार्बेट, और हमारा नंदा देवी, जिम कार्बेट, नंदा देवी, और एक हमारा राजा जी। जिम कार्बेट, नंदा देवी और राजा जी। ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ते हैं? उत्तराखंड में। जिम कार्बेट, नंदा देवी और राजा जी। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है जिम कार्बेट से रिलेटेड। जिम कार्बेट जो है, क्या है जिम कार्बेट? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। और ये क्वेश्चन हमारी बुक में होता है, लेकिन एक क्वेश्चन और होती है, जिम कार्बेट से रामगंगा नदी बहती है। रामगंगा, रामगंगा नदी, रामगंगा नदी। तो रामगंगा नदी कहाँ से बहती है? जिम कार्बेट उत्तराखंड से बहती है। और यह भारत का सबसे पुराना, ड्रोन कैमरे से इसकी निगरानी की जाती है। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाने वाला यह हमारा राष्ट्रीय फर्स्ट कैमरे से निगरानी करने वाला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा जिम कार्बेट। अच्छा, जिम कार्बेट का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। तो ये चीज़ें हैं, आप इनको नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिम कार्बेट भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा नदी जिम कार्बेट से होकर बहती है। ड्रोन कैमरे से किसकी निगरानी की जाती है? जिम कार्बेट की। और जिम कार्बेट का पुराना जो नाम था वो था हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क। चलिए, अब बात आती है वन्य जीव अभयारण्य। क्या आती है? वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य। अब देखते हैं कौन कौन से उत्तराखंड के वन्य जीव अभयारण्य। नंगधोर, नंगधोर वन्य जीव अभयारण्य, धनुष है ये, नंगधोर। अस्कोट कस्तूरी मर्ग, अस्कोट कस्तूरी मर्ग वन्य जीव अभयारण्य। गोविंद पशु विहार उत्तराखंड में ही पड़ता है, गोविंद पशु विहार। बताइए, ये भी डाउट क्लियर है क्या? उत्तराखंड का राष्ट्रीय पुष्प, उत्तराखंड का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ब्रह्मकमल, ब्रह्मकमल। तो जो चीज़ें एग्जाम की दृष्टि से उत्तराखंड की थी वे सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो चीज़ें इसमें बची वो बची है रिवर। तो रिवर की अगली क्लास जो होगी उत्तराखंड के रिवर की ही क्लास होगी। मैंने सोचा है क्यों ना साथ साथ ही रिवर को भी उड़ाते चले। तो अगली क्लास उत्तराखंड के जो इम्पोर्टेंट्स रिवर है वो कर लेंगे साथ में। और ये जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं पीछे कर देता हूँ एक बार। आपको इन चीज़ों का भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इन चीज़ों का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम उत्तराखंड की नदियाँ पढ़ेंगे। और बैकग्राउंड वॉइस के लिए आई एम सॉरी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।